नमस्कार दोस्तों. So I am going to teach the chapter interview, English Reader Class 6, and it's scene 1. A small study. It's a small study room. A cot is set along one wall and a table along another. On the table are a timepiece and a table lamp. एक टेबल पे एक लैम्प, कुछ few pens और बुक्स रखे हुए हैं. एट द टेबल इज़ ए बॉय ऑफ 9, और टेबल के पास एक 9 साल का एक लड़का बैठा हुआ है. ही इज़ शॉर्ट एंड स्टाउट. वो नाटे कद का है और स्ट्रॉन्ग है. ही यॉन्स टर्न्स द पेजेस ऑफ वर्ल्ड एटलस, और वो वर्ल्ड एटलस किताब के पेजेस को पलट रहा है. चेक्स टाइम एंड मम्बल्स, और टाइम को चेक करता है और बुदबुदाता है. आई हैव वर्क फॉर 3 hours. आई हैव पिक्ड अप क्वाइट ए बिट इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टॉप्स ऑन हियरिंग फुट स्टेप्स, और कुछ उसको किसी के आने की आहट सुनाई देती है. एंड ही नोटिसेज हिज सिस्टर, और उसकी बहन आ रही है. सी इज़ लीन older than him by about a couple of years, और वो सिर्फ कुछ ही साल बड़ी है, 2 साल बड़ी है. She has a scarf that covers her hair and ears and is knotted below the chin, और जो वो स्कार्फ पहनी है वो चिन के नीचे वो बंधा हुआ है. उसके जो हेयर है वो बाहर की ओर लटक रहे हैं. और so here is written her long plaited hair fall over her front. तो रामू जो है वो हंसता है. रामू स्माइल्स एट हर. द गर्ल मम्बल्स पुअर रामू, बेचारा रामू. रामू कहता है कि हु सेज आई एम पुअर, कौन कहता है मैं पुअर हूँ. आई एम रिचर देन यू अक्का, मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, रिचर हूँ. बिकॉज यू स्पेंट व्हाट अंकल गेव यू यस्टरडे, कल जो अंकल ने दिया था पैसा उसको तुमने खर्च कर दिया है. When he called on us on that new scarf, तुमने उसे स्कार्फ को ख़रीदने में खर्च कर दिया. अक्का बोलती है, Now is the time for you to prepare for the interview tomorrow. ये टाइम तुमको अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन का है. Remember, याद रखो, you are in the race. तुम याद रखो कि तुम रेस में हो. There are only 5 seats left in क्लास 6, सिर्फ 5 ही सीट बाकी है क्लास 6 के लिए. और 20 बॉयज़ आर कम्पीटिंग. नो व्हाट योर चांसेस आर, सोच लो कि तुम्हारा चांस क्या है, क्योंकि सिर्फ 5 ही बच्चों का एडमिशन होगा. रामू बोलता है 100% अक्का, आई शैल गेट एडमिशन, आई विल डू वेल. मेरा पूरा चांस है, 100% चांस है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा. अक्का बोलती है, नाउ यू यॉन एंड लुक ब्लियरी आइड, तुम थके हुए हो और जम्हाई ले रहे हो. गो एंड लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, तुम अपना चेहरा जो है मिरर में देखो, आईने में देखो, तुम कैसे लग रहे हो. यू लुक ए रेक, तुम बहुत ही ख़राब लग रहे हो. वट इल्स कैन आई बी, मैं कैसा होऊंगा, कैसा दिखूंगा. ए ब्रदर ऑफ ए रेक कैन ओनली बी ए रेक, एक रेक का जो भाई है वो एक ब्रदर, जैसा कि जो ब्रदर होगा वैसी ही बहन होगी. इसका मतलब ये है. अक्का बोलती है स्काउट्स, वो त्योरी चढ़ाती है. त्योरी चढ़ाना स्काउट्स का मतलब होता है. यू कैन प्ले विथ वर्ड्स, तुम सिर्फ बातचीत ही करना जानते हो, सिर्फ बात बनाना जानते हो. रामू बोलता है वाइल यू कैन प्ले ओनली विथ डॉल्स, और तुम सिर्फ गुड्डे गुड़ियों से खेलना जानती हो. अक्का बोलती है गुस्से में, आई कैन प्ले तबला ऑन योर बैक, और मैं तुम्हारे पीठ पे तबला बजा सकती हूँ. रामू बैंटर्स, रामू जो है वो मजाक करता है. एंड आई ऑन योर चीक, और मैं तुम्हारे चीक पे, चेहरे पे तबला बजाऊंगा. अक्का फिर से त्योरी चढ़ाती है और बोलती है ट्राई इट, ज़रा करके दिखाओ. बैंटर्स का मतलब हंसी मजाक होता है.
रामू बोलता है आई विल इफ़ यू एवर प्ले तबला ऑन माई बैक। तुम भी करके दिखाओ तो मैं ज़रूर करूँगा। अक्का बोलती है आई विल बट नॉट नाउ, टुमारो यू हैव टू अटेंड इंटरव्यू, यू कांट टर्न अप बिफोर द हेड मास्टर एंड द टीचर्स विथ सोलन बैक। और वो कहती है कि तुम क्या पीठ दिखाओगे अपने हेड मास्टर और टीचर को जब तुम कल इंटरव्यू देने जाओगे। रामू बोलता है अक्का आई एम श्योर टू गेट एडमिशन, अक्का तुम ये समझ लो कि मेरा एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। अक्का बोलती है हे विच वर्ल्ड यू आर लिविंग इन, किस दुनिया में तुम जी रहे हो। यू थिंक एडमिशन लेटर ड्रॉप्स इनटू वंस लैप, क्या तुम समझते हो कि एडमिशन लेटर जो है किसी के गोद में आके गिर जाता है ऑन इट्स ओन, फॉरगेट इट, भूल जाओ। यू मस्ट नो द आंसर्स टू द क्वेश्चंस द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आस्क, क्योंकि तुमको सारे उत्तर पता होने चाहिए जो कि इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाएंगे, जो मेंबर्स पूछेंगे। रामू बोलता है इंस्टेंटली रिस्पॉन्स नोबडी एवर नोज ऑल द आंसर, कोई भी सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता है। तो अक्का बोलती है ज़रा ये बोर्ड को बोल के दिखाना, टेल दैट टू द बोर्ड, यही चीज़ बोर्ड को बोलना। और रामू बोलता है दैट्स द ट्रबल, यही तो दिक्कत है। इफ़ ओनली आई न्यू द क्वेश्चंस द मेंबर्स विल आस्क, काश मुझे पता होता कि मेंबर्स जो है वो कौन सा प्रश्न पूछेंगे। अक्का बोलती है इन्हें सूदिंग टोन, पुअर रामू, बेचारा रामू को पता नहीं है कि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो क्या प्रश्न पूछेंगे। रामू बोलता है आई एम नॉट पुअर माई गर्ल, एंड ही रीचेज आउट फॉर हर प्लेटेड हेयर, और वो उसके बाल को पकड़ने की कोशिश करता है। सी डक्स मूव्स ऑफ गिगलिंग, और वो हंसते हुए, वो धोखा देते हुए वो आगे बढ़ जाती है, भाग जाती है। रामू स्माइल्स टू हिमसेल्फ एंड स्टार्ट चेकिंग अप सम फैक्ट्स फ्रॉम द एटलस, और फिर से वो पढ़ने लग जाता है एटलस। सीन 2 शुरू करते हैं। ऑन ए बेंच सेट अलॉन्ग ए वॉल आर सिटिंग ए नंबर ऑफ बॉयज़, और एक बेंच पे कई सारे बॉयज़ बैठे हैं। दे आर ऑल अबाउट 9 years ओल्ड, और करीब 9 साल के सभी हैं। दैट इज़ ऑल दैट इज़ कॉमन अमंग देम, और यही चीज़ जो है सभी में एक जैसा है, क्योंकि वो एक 9 ईयर के हैं। अदरवाइज दे आर डिफरेंट, नहीं तो वे सभी डिफरेंट हैं। देयर आर ऑल ह्यूज एंड शेप्स एंड साइजेज, सभी लंबे बड़े छोटे आकार के हैं, कलर के हैं। रामू वॉक्स इन सर्वेस द ग्रुप, रामू जो है आता है और सर्वे करता है ग्रुप का, और आश्चर्यचकित होता है वेदर ही कुड बीट देम एंड गेट एडमिशन, और वो सोचता है कि इन लोगों को बीट करके उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। हिज आइज ग्लिंट व्हेन ही स्पॉट्स ए फैमिलियर फेस, और उसकी आँख चमकती है जब वो किसी को पहचाने हुए व्यक्ति को देखता है। ही मूव्स अप टू द बॉयज सेइंग बालू यू आर हियर, बालू ग्रीट्स रामू, दे सिट साइड बाय साइड, और वो दोनों एक दूसरे के साइड बैठते हैं, और तब बातचीत शुरू होती है। रामू बोलता है हैप्पीली सो योर पापा टू हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, तो क्या तुम्हारे पापा भी ट्रांसफ़र हुआ है, तुम्हारे पापा का भी। बालू बोलता है, ग्राउल्स करता है यू सेड इट, पापाज आर ट्रांसफर्ड, अनसेटिस्फाइड वो है। पापाज आर ट्रांसफर्ड, पापा लोगों का तो ट्रांसफ़र होता ही रहता है। एंड वी फेस एडमिशन टेस्ट, और हम लोगों को एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। लकी आर दोज हुज पापाज आर नेवर ट्रांसफर्ड, कितने लकी होते हैं ऐसे बच्चे जिनके पापा का ट्रांसफ़र हमेशा नहीं होता है। रामू बोलता है इफ़ विशेज वर हॉर्सेस, काश हम लोग घोड़े होते हैं। इफ़ विशेज वर हॉर्सेस का मतलब मुझे नहीं पता है, आप बता सकते हैं। इन मॉक एंगर यू आर कॉलिंग मी ए फूल, तो बालू बोलता है कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो, मूर्ख बुला रहे हो। लोअर्स हिज बॉयज रामू दैट वी ऑल आर, हम लोग मूर्ख ही तो है। टेक फॉर इंस्टेंस दिस एक्सपीरियंस, डज एनी वन नो द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस वन कैन पॉसिबली आस्क, तो हम लोग एकदम मूर्ख हैं और इस तरह के इंटरव्यू को दे रहे हैं।
अब तुम ही बताओ कि क्या कोई सारे आंसर्स जानता है? शायद नहीं। इट इज़ ईजी टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछना ज़्यादा आसान है और आंसर देना कठिन है। क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकता है, एनी वन कैन डू दैट, बट व्हेन इट कम्स टू आंसर्स ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ ए फूल। और जब आंसर देने की बारी आए तो कोई कुछ बोलता नहीं है, सारे लोग चुप रहते हैं, मूर्ख बने रहते हैं। ऑल ऑफ अस आर फूल्स। बालू बोलता है सभी हम लोग मूर्ख हैं। फूल्स आर इन मेजोरिटी, और मूर्ख ही मेजोरिटी में है, यानी कि ज़्यादा संख्या में है। द बोर्ड विल हैव टू सी हु अमंग अस आर लेस फुलिश, और बोर्ड विल डिसाइड, जो इंटरव्यू के मेंबर्स हैं, इंटरव्यूअर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हम लोगों में सबसे कम फुलिश, कम मूर्ख कौन है। They stop on hearing the tangy voice of a young man, और एक पतली आवाज़ एक आती है, he is the clerk, और वो क्लर्क की होती है। In this left hand is a writing pad, in his left hand is a writing pad. He calls out names of the boys, और वो एक एक करके बच्चों का नाम ले रहा है, one by one they respond. Then he smiles at them, calls the name Arun, a boy stand up, और अरुण को बुलाया जाता है। क्लर्क बोलता है कम विथ मी अरुण ओवर टू द बोर्ड रूम। द मैन लीड्स अरुण आउट, और वो क्लर्क जो है उसको ले जाता है। बालू जो है मजाक में कहता है देयर गोज द फर्स्ट लैम्प फॉर द स्लॉटर, और देखो वो पहला भेड़ कत्ल के लिए गया, पहला मेमना कटने के लिए, गला कटने के लिए गया। रामू हंसता है, गिगल्स हंसता है। 19 मोर टू गो, और 19 लोग और बचे हैं, 19 बच्चे। बालू बोलता है हाउ शार्प विल बी द नाइफ बी, हाउ शार्प विल द नाइफ बी व्हेन वन ऑफ अस वॉक्स इनटू प्रेजेंस ऑफ द सेलेक्टर्स, और कितने शार्प वो नाइफ होंगे जब सेलेक्टर्स के सामने हम लोग जाएंगे। तो नाइफ का यहाँ अर्थ किस चीज़ से है? क्वेश्चन से, कि हाउ डिफ़िकल्ट विल बी द क्वेश्चन। और रामू बोलता है पर्किंग अप आई प्रीफर ए शार्प नाइफ टू ए डल वन। तो रामू बोलता है कि मुझे तो शार्प नाइफ पसंद है, क्योंकि शार्प नाइफ से जो है गर्दन एक ही बार में कट जाता है, और डल वन से धीरे धीरे कटता है। It is better to cut down in one stroke than to receive several blunt blows. Scene 3. Ramu is the last candidate. He follows the clerk into the room. Seated around the table are 3 men. और तब रामू की बारी आती है, और रामू को क्लर्क जो है उस रूम में ले जाता है। Seated around the table are 3 men, और उस टेबल के पास 3 आदमी बैठे हैं। द मैन हु ऑक्यूपाइज द चेयर इन द सेंटर इज़ ओल्ड, और जो सबसे बीच में जो बैठा व्यक्ति है वो बूढ़ा है। ही हैज़ ए मॉप ऑफ थिक ग्रे हेयर, और उसके पास एक थिक ग्रे हेयर है। ही एडजस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, वो अपने चश्मे को ठीक करके, एंड पियर्स एंड रामू, और वो रामू को देखता है। रामू ग्रीट्स हिम, रामू कहता है गुड मॉर्निंग सर। देन ही नोटिसेज द अदर 2 मिडिल एज्ड जेंटलमैन एंड रिपीट्स गुड मॉर्निंग सर्स, और वो फिर से बोलता है गुड मॉर्निंग सर्स। हेडमास्टर बोलता है इन ए फर्म येट फ्रेंडली टोन गुड मॉर्निंग रामू, टेक योर सीट। रामू बोलता है विस्पर्स टू हिमसेल्फ सो द लैम्प टू द स्लॉटर इज़ फर्स्ट ऑफर्ड ए सीट। तो रामू कहता है अपने आप से कि अब लैम्प को, भेड़ को सीट दे दिया गया है बैठने के लिए, है ना, जिसको काटा जाएगा। थैंक यू सर्स, वो बोलता है। हेडमास्टर बोलता है वेयर वर यू स्टडिंग अर्लियर। रामू बोलता है मदर्स स्कूल मदुरई। द हेडमास्टर लाइक द स्कूल, क्या तुम उस स्कूल को पसंद करते थे? रामू बोलता है आई वॉज हैप्पी देयर। हेडमास्टर बोलता है रिमूविंग द स्पेक्टिकल्स ऑफ हिज ईयर्स एंड स्क्रैचिंग हिज नोज वाई देन डू यू सीक एडमिशन हेयर, तुमको अब यहाँ एडमिशन क्यों चाहिए? रामू बोलता है माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू दिस
town, Tiruchi. तो रामू कहता है कि मुझे यहाँ एडमिशन इसलिए लेना है क्योंकि मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनका ट्रांसफ़र इस टाउन तिरुचि में हुआ है. द हेडमास्टर बोलता है विच इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस टाउन, इस टाउन में तुमको सबसे बेस्ट क्या लगा. रामू बोलता है उचिपल्लियर कोविल, द टेम्पल ऑफ लॉर्ड गणेशा atop a hillock. I ran up the steps and had a grand stand view of the town. और वो कहता है कि जो टेम्पल है, मंदिर है गणेश का, जो कि ऊंचाई पे ही स्थित है, उस पे मैं गया था स्टेप्स को चढ़ाई करके, और तब मैंने इस टाउन का पूरा नज़ारा लिया. वन ऑफ द टीचर्स पूछते हैं बीच में बटिंग इन, हाउ मेनी स्टेप्स डिड यू टेक टू रीच टॉप, कितने स्टेप्स तुमने चढ़े थे सबसे टॉप पे चढ़ने के लिए. रामू बोलता है टेक्स ए सेकेंड टू थिंक, थोड़ी देर वो सोचता है और कहता है द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आई टुक टू कम डाउन, और उतने ही स्टेप मैंने चढ़े थे जितना कि मुझे नीचे आने में स्टेप्स लगे थे. द हेडमास्टर ने कहा द राइट आंसर, द आंसर इज़ राइट इन इट्स ओन वे, ये अपने आप में एक सही आंसर है. द स्पेक्टिकल्स गो बैक टू देयर ड्यूटी पोस्ट. व्हेन इट कम्स टू क्लाइंबिंग डू यू प्रीफर ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स और ए जेंटल स्लोप. तो वो पूछते हैं कि जब तुमको चढ़ाई करनी है तो तुमको क्या तुम प्रीफर करोगे, कि तुमको फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हो, सीढ़ी नुमा हो, या स्लोप नुमा हो. रामू कहता है बोथ हैव देयर चार्म्स सर, बोथ सबका अलग अलग मज़ा है. वन ऑफ द टीचर्स विल यू एक्सप्लेन दैट, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे. रामू बोलता है वन कैन रेस अप ए स्लोप, एक व्यक्ति जो है वो स्लोप पे रेस लगा सकता है, बट वन नीड्स स्टेप टू स्किप फ्रॉम स्टेप टू स्टेप. स्टेप पे, सीढ़ियों पे लोग एक स्टेप दो स्टेप छोड़ करके कूद सकते हैं, लेकिन स्लोप पे रेस लगा सकते हैं, यही उसका चार्म है. बोथ हैव देयर फन. हेडमास्टर बोलते हैं व्हाट्स योर आइडिया ऑफ फन, तुम्हारा फन का आइडिया क्या है. रामू बोलता है इज़ इट नॉट फन टू बी ऑफर्ड ए सीट बाय यू, नो व्हाट, माई पापा लुक अपॉन टीचर्स एज ग्रे इमिनेंसेस. और वो कहता है कि आपके द्वारा जो सीट ऑफ़र किया गया ये भी एक फ़न ही है. मेरे पापा टीचर्स को ग्रे इमिनेंसेस कहते हैं. ग्रे इमिनेंसेस का मतलब होता है हाईली रेस्पेक्टेड पीपल. टीचर्स आर हाईली रिस्पेक्टेड पीपल अकॉर्डिंग टू माई फादर, वो कहता है. बट ओनली यू सर लुकिंग एट द हेड मास्टर हैव ए क्राउन ऑफ ग्रे. तो वो फन करता है, वो कहता है कि सिर्फ आपके ही सर पे ग्रे हेयर है, इसलिए आप ग्रे इमिनेंसेस हैं. बट पापा कैन नॉट बी रॉन्ग, यू मस्ट ऑल बी ग्रे इमिनेंसेस. लेकिन पापा सही ही कहते होंगे, है ना, और आप सभी ग्रे इमिनेंसेस हैं. द हेडमास्टर कहता है नो वेयर लाइज आवर फन, तुमको पता है हम लोग कैसे फ़न करते हैं. रामू बोलता है नो सर. हेडमास्टर बोलते हैं वी हैव फन आस्किंग लिटिल बॉयज़ ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, और हम लोग का फ़न यही है कि हम लोग छोटे बच्चों से बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. फ्रॉम द आंसर्स वी जज ए बॉय सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रेडीनेस ऑफ माइंड, और हम लोग क्वेश्चन पूछ करके ही बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और रेडीनेस ऑफ माइंड को पता कर लेते हैं. रामू बोलता है मैं आस्क ए क्वेश्चन सर. हेडमास्टर बोलता है नॉट, गो अहेड रामू. रामू बोलता है यू वॉन्ट टेक इट अमिस, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे. द हेडमास्टर बोलता है स्पीक आउट बॉय. रामू बोलता है हैव यू जज मी सर, क्या आपने मुझे जज कर लिया है. द हेडमास्टर ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, वो हंसने लगते हैं. वो कहते हैं वी हैव बट आई स्टिल हैव ए क्वेश्चन, मेरे पास फिर एक क्वेश्चन है. टेल मी आंट यू रैदर शॉर्ट, क्या तुम थोड़े शॉर्ट नहीं हो. रामू बोलता है यस सर, बट द हेडमास्टर
लीन्स फॉरवर्ड, गो ऑन। और हेडमास्टर कहते हैं कि पूरा करो सेंटेंस को। रामू बोलता है वंस आई आस्क माई फादर वेदर आई वुड ग्रो टॉल। एक बार मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि मैं टॉल होऊंगा, लंबा होऊंगा या नहीं। ही सेड चांसेस वर दैट आई वॉन्ट ग्रो टॉलर दैन 160 सेंटीमीटर। और उन्होंने कहा कि ये चांस है कि मैं 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बड़ा होऊंगा, लंबा होऊंगा। नोबडी इज़ हिज साइड ऑफ द फैमिली इज टॉल देन ही जोक्ड। और वो कहते हैं कि कोई भी उनकी फैमिली में ज़्यादा लंबा नहीं रहा। द हेडमास्टर ने पूछा कि व्हाट डिड ही से, उन्होंने क्या जोक किया। रामू बोलता है he said when he appeared before a selection board the chairman of the board asked him, don't you think you are too short? He replied, my legs are long enough to reach the ground. तो रामू के पिताजी अपने बारे में बताए कि जब वो एक सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू के लिए गए थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप छोटे नहीं हैं, बहुत छोटे कद के नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लेग जो है, मेरे पैर इतने लंबे हैं कि ग्राउंड तक पहुंच सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो वो तीनों जो मेंबर्स थे वो हंसने लगे और हेड मास्टर ने बोला दैट इज़ ए जोक, ए फाइन वन, वेल वी हैव हैड अवर फन। हम लोगों ने अपना जोक कर लिया है। रामू ने कहा थैंक यू सर। हेडमास्टर कहता है यू डिडंट आस्क हाउ वी हैव जज्ड यू, तुमने पूछा नहीं कि हमने तुम्हारा क्या जज किया है। रामू बोलता है सर, यस सर प्लीज़। हेडमास्टर बोलते हैं यू डोंट हैव टू आस्क, आई विल टेल यू, यू हैव मेड इट। ही राइट समथिंग ऑन रामूज एप्लीकेशन, और रामू के एप्लीकेशन पे वो कुछ लिखते हैं एंड हैंड्स इट टू हिम, और वो उसको दे देते हैं। गो एंड डिपॉजिट फीस, और वो कहते हैं कि जाओ फीस जमा कर दो। रामू बोलता है कुड नॉट कंटेन हिज जॉय, और उसका ये जो जॉय है वो बहुत बड़ा है, और वो बोलता है थैंक यू सर्स। He stands up, moves round the screen when he hears the headmaster call after him. You said it boy, your legs do reach the ground. और हेडमास्टर ने कहा कि तुमने सही कहा कि तुम्हारे लेग्स जो है, तुम्हारे पाँव जो है वो ग्राउंड तक तो पहुँचते ही हैं। बहुत बढ़िया। और बधाई दे करके हेडमास्टर ने रामू का एडमिशन ले लिया। RK मूर्ति की ये स्टोरी है। तो कैसी लगी ये स्टोरी, राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।